रहीम। वेलकम टू डबल एल लॉजिक्स। लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किए थे 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। याद करवा रहे हैं आपको। रिवाइज कैपिटल था, एसेट्स था, लायबिलिटीज, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, जिसको हमने वन बाय वन डिस्कस एग्जाम्पल्स के साथ डेफिनेशन के साथ किया था। आज हम इसको वन बाय वन एलोबरेट करेंगे, मज़ीद डेफिनेशन को और एलोबरेट करके इसके लैंग्वेज पढ़ेंगे। और लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी अगर आपको लैंग्वेज पता है अकाउंटिंग की तो फिर आगे के स्टेप्स बड़े इजी होते हैं। रिकॉर्ड कीप करना आसान होता है, एंट्रीज बनाना, रिकॉर्ड कीप करना ईजी है। मैंने आपको तीन प्रोसेस पढ़ाए थे। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन है। अगर आइडेंटिफिकेशन ही हमें लैंग्वेज नहीं पता तो हम रिकॉर्ड किस तरह कीप करेंगे। अगर रिकॉर्ड नहीं कीप करेंगे तो हम आगे थर्ड स्टेप जो कम्युनिकेशन का पार्ट है वो नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे पहला पिलर जो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, उसका नाम था कैपिटल। मैंने आपको 3 टाइप की ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाई थी। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट कॉमर्स की बात करते, इनिशियली बात करेंगे तो सिंगल ओनर जी की एक बंदे की इन्वेस्टमेंट, एक शख्स की इन्वेस्टमेंट, इसको कहते हैं कैपिटल। कैपिटल का एक और हम ओनर्स इक्विटी भी होता है। अब इसको मजीद एलोबरेट करेंगे कि कैपिटल क्या है, कौन कौन सी वजूहात हैं जो कैपिटल को लिफ्ट करती हैं, कौन कौन सी वजूहात ऐसी हैं जो कैपिटल को डिक्रीज करती हैं। तो इसको हम एलोबरेट कर रहे हैं। अकाउंटिंग में देखिए ज़रा, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। ओनर को फर्स्ट इंस्टेंस इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती है। फर्नीचर लेकर आना पड़ता है, कैश लेकर आना पड़ता है, मर्चेंडाइज इन्वेस्ट करनी पड़ती है। फर्स्ट टाइम ओनर इन्वेस्टमेंट करेगा अपने प्राइवेट रिसोर्सेज से, बिजनेस में लेकर आएगा। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट जो है होती है वो कैपिटल को लिफ्ट करेगी। इन्वेस्टमेंट कैपिटल को लिफ्ट करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे बिजनेस में तो रिजल्ट कहां से आएगा। हम अपने कैरियर में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो रिजल्ट कहां से आएगा। तो सबसे पहले ओनर्स जो है वो अपने कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट कैपिटल को लिफ्ट करती है। और फिर कुछ और भी वजूहात होती हैं जो कैपिटल को लिफ्ट करती हैं। 5 पिलर्स की बात करेंगे। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रेवेन्यू, जिसको मैंने आपको पढ़ाया था आमदनी। रेवेन्यू की डेफिनेशन मौजूद है हमारे पास लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में। रेवेन्यू आमदनी, लोग जितनी अर्निंग करेंगे उसके हिसाब से आपका बिजनेस ग्रो करेगा और आपके कैपिटल भी क्या होगा, लिफ्ट करेगा। रेवेन्यू, ये वही बात है जो लोग गरीब पैदा होते गरीब मरते नहीं हैं, इस वजह से कि अगर वो बिजनेस में अपना बहुत अच्छा इनरोल पे करें तो बिजनेस कहां से कहां जा सकता है। रेवेन्यू कैश लेकर आता है, या तो मर्चेंडाइजिंग बिजनेस होगा, या सर्विसेज बिजनेस होगा, या मैन्युफैक्चरर होंगे तो जो चीज़ बनाकर बेचने वाले कारोबार हैं, या कोई बहुत से लोग रेडी टू सेल वाले कारोबार हैं, या बहुत लोग सर्विसेज दे रहे हैं। इन सब का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि मर्चेंडाइज बेच के उनको या सर्विसेज देकर उनको कमाना होता है। रेवेन्यू कैपिटल को लिफ्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अब कुछ बातें ऐसी जो कैपिटल को डिक्रीज भी करती हैं। तो ये 5 पिलर्स में हमने पढ़ा था। पिलर नंबर 4, 5वां पिलर्स है वो अकाउंटिंग का जो हमने पढ़ा था वो है एक्सपेंसेस। अगर 5 पिलर्स को अगर मर्ज करो तो यही आपको नजर आएगा। एक्सपेंसेस, खर्चे, अखराजात। जितने एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे आपका अल्टीमेटली ओनर ही बेयर करेगा, आपके एम्प्लॉय तो बेयर नहीं करेंगे, बिजनेसमैन। तो एक्सपेंसेस याद रखिएगा अल्टीमेटली। अब इसको यूं पढ़ते हैं, रेवेन्यू में से एक्सपेंस निकाले तो प्रॉफिट या लॉस निकलता है, प्रॉफिट जाता है इसको। अगर मैं अलग अलग पढ़ाऊं तो रेवेन्यू कैपिटल को लिफ्ट करेगा और एक्सपेंसेस जो हैं वो कैपिटल को डिक्रीज करेंगे। इसीलिए लोग अपने बिजनेस में एक्सपेंसेस कम करते हैं। एक्सपेंसेस कम, आपने बहुत जगह देखा होगा बिजनेस में पहले ओनर ही होता है, अपने बिहाफ पे बिजनेस स्टार्ट करता है, फिर एम्प्लॉय भी कम रखता है। जब वो बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है, रेवेन्यू आ रहा होता है, तो उसको नीड्स होती हैं एम्पावरमेंट की, ह्यूमन रिसोर्सेज की, तो वो बिजनेस पे फिर और एक्सपेंसेस बढ़ाता है। इसके हिसाब से वो एक्सपेंस बढ़ाता रहता है। तो एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो कैपिटल को डिक्रीज करेगी, उसका नाम
ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है? ओनर ने अगर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कोई भी एसेट निकाला, मर्चेंडाइज निकाली, कैश निकाला, पर्सनल यूज के लिए, ओनर बिजनेस का एसेट सेपरेट है, अपने पर्सनल रिसोर्स सेपरेट हैं। ओनर ने अगर बिजनेस में से अगर पैसा निकाला और अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला, तो याद रखिएगा ओनर का भी असेसमेंट होता है, उसका भी कैपिटल क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और यहाँ पे एक मिस कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे इंशाल्लाह, बहुत से लोग बोलते हैं निकालना। याद रखिएगा मर्चेंडाइज हमेशा अगर ओनर ड्रॉ करेगा तो वो कॉस्ट प्राइस पे करेगा, मार्केट प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे नहीं करेगा। इसीलिए बहुत से लोग अपनी शॉप पे ड्राइंग करते हैं, बराबर से देते भी नहीं हैं। तो अपने शॉप से ड्राइंग करूंगा तो कॉस्ट प्राइस पे करूंगा, बराबर से अगर लूंगा वही चीज़ तो वो मुझे सेलिंग प्राइस पे देगा। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है ड्राइंग करने का अपने बिजनेस में कि आप कॉस्ट प्राइस पे करोगे। और बहुत से लोग कैश करते हैं, और सवाल ही भी पैदा होता है कि ड्राइंग क्यों की जाती है, बिजनेस आप ही का है। तो याद रखिएगा बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बिजनेस की अपनी आइडेंटिटी होती है, बिजनेस को सेपरेट लीगल एंटिटी भी कहते हैं। अगर ओनर ने बिजनेस में से पैसा निकाला तो इसका भी असेसमेंट होगा, वो लिखे कि मैंने इतने पैसे निकाल लिए। ना करेंगे ऐसा तो बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा, हर चीज़ में मुश्किलात पेश आएंगी। तो ड्राइंग करना इसलिए लाजमी हो, ड्राइंग को भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा एज अ कैपिटल डिक्रीज। तो हमने ये पढ़ा, फर्स्ट हमारा कैपिटल पिलर था। कैपिटल का एक और नाम ओनर्स इक्विटी है। यहाँ पे मैं बात सिंगल ओनर की कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट फिर से बता रहे हैं, कैपिटल लिफ्ट करता है। इन्वेस्टमेंट ओनर करेगा कैश, फर्नीचर, मर्चेंडाइज, जो बिजनेस को नीड्स है, और आप भी फर्स्ट टाइम ओनर इन्वेस्टमेंट करेगा। रेवेन्यू, कैपिटल। और इसकी एक और अच्छी एग्जांपल मेरे पास मौजूद है जो इंशाल्लाह दे रहा हूं आपको। अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा आपके सामने, आसिफ गारमेंट शॉप, अब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है। हु इज द ओनर? आसिफ इज द ओनर। आसिफ ने इन्वेस्ट किया। क्या इन्वेस्ट किया? एसेट्स, जो हमारा नेक्स्ट पिलर है। कैश इन्वेस्ट करूंगा, फर्नीचर इन्वेस्ट करूंगा, जितने भी चीजें इन्वेस्ट करूंगा, कैश, फर्नीचर। अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल दे रहा हूं। कैश इन्वेस्ट कर रहा हूं मैं, 5 लाख रुपए। फर्नीचर में इन्वेस्ट कर रहा हूं 2 लाख रुपए। मर्चेंडाइज, गारमेंट शॉप में गारमेंट्स मर्चेंडाइज होगी मेरी, मर्चेंडाइज 10 लाख रुपए की मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं तो आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं। अभी मैं लायबिलिटी की कोई बात नहीं कर रहा, अपने ओन से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। तो यहां देखें तो ये 17 लाख रुपए मेरी इन्वेस्टमेंट है। इसी मर्चेंडाइज को बेचूंगा। मेरा एक ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, यहां से मुझे जिंदगी भर इसी फर्नीचर से, कैश तो चेंज होता रहता है, मर्चेंडाइज भी। मेरा ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, क्या करना है? प्रॉफिट करना है। क्या करना है? और प्रॉफिट 1 साल के नहीं होता, हर साल मुझे उस बिजनेस से बेनिफिट लेकर प्रॉफिट निकालना होता है। तो हमें पढ़ना पड़ेगा सिस्टम, हम पढ़ क्यों रहे हैं? कैपिटल एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी, यहां से हमें प्रॉफिट करना है। तो इन्वेस्टमेंट मैंने की, और जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो रिवॉर्ड कहां से मिलेगा? बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है। और ड्राइंग की एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैंने गारमेंट शॉप में से मर्चेंडाइज, शर्ट निकाला, खुद ही पहन लिया, पैसे बॉक्स में नहीं डाले, तो ये भी ड्राइंग ही कहलाएगा कि मैंने मर्चेंडाइज ड्रॉ की। और किस पे की? कॉस्ट प्राइस पर ड्रॉ की। तो ये ऑब्जेक्टिव है जो हर शख्स करता रहता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा इंशाल्लाह। कैपिटल का पहला पिलर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एसेट्स की बात करेंगे। देखते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।